रामचंद्रदेवताभ्यो नमो नमः। अक्षत पुष्पमाल्य हरि ओम माल्यादीनि सुगंधीनि माल्यदिनि प्रभोमया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं परमेश्वरो ओम भूर्वशः श्री सीतारामचंद्र देवताभ्यो नमः। ओम भूर्भुवस्सुः व्यासपीठ देवताभ्यो नमः। पुष्पमाल्यं समर्पयामि धूपं दीपं दर्शयामि हस्तो प्रक्षालनं कुर्यात् नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यन्ते मध्ये मध्ये पानि उत्तरापोषणं जलं समर्पयामि मुक्षुद्धार्ताम्बूल पुंगीफलं समर्पितं दक्षिणा सहितं समर्पयामि क्षमा प्रार्थना। हाथ जोड़ करके व्यास पीठ भगवान से रामचरितमानस से हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करेंगे। हे ठाकुर जी, हमारे जीवन में ऐसी कृपा दृष्टि बनाए रखना और ऐसे सुंदर राम कथा की गंगा में डुबकी लगवाते रहना। हरि ओम आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेवी नमस्कारं गच्छतं प्रतिगच्छति तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वरा यादृशोऽसि महादेवो तादृशायिने नमो नमः। क्षमा प्रार्थना रक्षक पुष्पाणि समर्पयामि। छोड़ प्रणाम करें। बोले राजा रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की जयकारा दोनों हाथ उठा करके लगाया करो और जोर से जयकारा लगाना चाहिए ना। अभी हम सब मिल करके व्यासपीठ का पूजन किया राजा रामचंद्र भगवान का। अब हम व्यास जी का पूजन करेंगे हाथ जोड़ करके। ओम नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयो मुदीरयेत्। ओम भूर्भुवस्सुः व्यासाय नमः व्यासपुरुषाय नमः विष्णुरूपाय नमः। ध्यायेद्धनुक्षपुष्पाणि समर्पयामि। ओम कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले काष्ठुभं नासाग्रे वरमुखं करतले वेणुकरे कंगणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपालस्त्रे परिविष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। ओम भूर्भुवस्सुः व्यासाय नमः व्यासपुरुषाय नमः विष्णुरूपाय नमः। हरे ओम माल्यादीनि सुगंधीनि माल्यदिनि प्रभु मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं परमेश्वर। ओम भूर्भुवस्सुः व्यासाय नमः व्यासपुरुषाय नमः विष्णुरूपाय नमः। हाँ, हाथ जोड़कर फिर व्यास जी महाराज से प्रार्थना करेंगे। हे व्यास जी महाराज, आप सुंदर अपनी वाणी से कथा श्रवण करा करके हम लोगों को लाभान्वित करें। ओम तब तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वरा यादृशोऽसि महादेवो तादृशायिने नमो नमः। ओम भूर्भुवस्सुः व्यासाय नमः व्यासपुरुषाय नमः विष्णुरूपाय नमः। क्षमा प्रार्थना रक्षक पुष्पाणि समर्पयामि। बोले व्यास भगवान की। आरती जलवा श्री राम। श्री राम। सभी लोग खड़े हो जाएं, आरती करेंगे भगवान की। हरि ओम चंद्रमा मणि सूर्या चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वयश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत।
देखिए हाँ देखिए हाँ बस यही है यही बात है और आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की पीछे पीछे कीरत कलत ललित सिया की गावत वेद पुराण अष्टदश दो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस सारवंश सम्मत सब रीति रामायण जी की ललित ललित सिया रामायण जी शांतिरंतरज्ञं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदयः शांतिः वनस्पतयः शान्तिर्षिवे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति शापा शान्तिरेधि आरण्यकं समर्पयामि हृदयाय वन्दन माधवाय वन्दन शिरसाय वन्दन। हाथ में अक्षत पुष्प ले लें सभी लोग और भगवान को पुष्पांजलि अर्पण करेंगे। हरे ओम मायग्नेय यज्ञमय जन्तु देवस्तानि धर्माणि व्रतमानि अशन्नः ते हरकं महिमानः सचन्द्रपूर्वे साभ्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे
वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिं प्रचोदयात्। हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ओम अंजनी नंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। हरिः ओम हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो गुरुवर प्रचोदयात्। सुमन सुवंदित सुमन लय सुमन सुबोधि विचार पुष्पांजलि अर्पण करो स्वीकार करो राजा राम। नाना सुगंध बुधवाणी यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मयं दत्ता ग्रहण परमेश्वर। ओम भूर्भुवः स्वः श्रीसीतारामचंद्र देवताभ्यो नमः। व्यासपीठ देवताभ्यो संगाय परिवाराय मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो हनुमान जी महाराज की जय हो श्री सद्गुरु महाराज की जय हो वेंकट स्वामी जी महाराज की जय हो श्री व्यास जी महाराज की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वते पते हर हर महादेव शंभो। सभी यजमान बंधु श्रोता सज्जन वृंदो अपना अपना यथा स्थान ग्रहण करें और भगवान की कथा शांति से श्रवण करें। अपना यथा स्थान ग्रहण करें। कथा पंडाल पर बैठ करके एक दूसरे से बात नहीं करना चाहिए। मन में श्री सीताराम भगवान का जाप करना चाहिए और व्यास जी महाराज के अमृतमय वाणी से सुंदर सुंदर कथा श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए। और कितना सुंदर अवसर हमारे और आपके बीच में आया है। नवरात्रि का पावन पर्व और आज तीसरा दिवस है नवरात्रि का। भगवान के जन्म की कथा हम सब श्रवण करेंगे और बड़े धूमधाम से भगवान की यहाँ पर बधाई लूटेगी और आप लूटेंगे। धूमधाम से भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज का हम जन्मोत्सव मनाएंगे। और कथा का नियम ऐसा होता है कि जब तक कथा की आरती ना हो जाए हमें अपना स्थान छोड़कर नहीं उठना चाहिए। आरती हो जाए, व्यास जी महाराज व्यासपीठ से नीचे हो जाए, फिर हमें व्यासपीठ को प्रणाम करके और अपना यथास्थान को प्रणाम करके अपने ग्रह के लिए प्रस्थान करना चाहिए। शेष 4 दिन और बचे हैं। अंत समय पछताएगा जब समय जाएगा चूक। तो इसीलिए 4 दिन अपने घर के कामकाज को टाइम से विश्राम दे करके और कथा पंडाल में आ करके अपना यथास्थान ग्रहण करें। श्री धाम वृंदावन से पधारी सुश्री साध्वी ब्रजरानी दीदी जी, जिनका आप और हम सब व्यास जी महाराज के रूप में दर्शन कर रहे हैं, ऐसे श्री सुंदर व्यास जी महाराज के चरणों में प्रणाम करें। व्यासपीठ को प्रणाम करते हुए हम और आप, हे व्यास जी महाराज, आप अपने सुंदर अमृतमय पानी से राम कथा की गंगा में हम सबको डुबकी लगाएं। हम सब सुंदर आपके अमृतमय पानी से कथा श्रवण करके पुण्य के भागी बने और सभी लोग शांति से बढ़िया कथा सुने। शेष 4 दिन और बचा है। जैसे मैंने बताया था कि जैसे भोजन करने से ज्यादा करवाने में पुण्य मिलता है, किसी को हम खिला दें, वैसे कथा में हम तो सुनने जा ही रहे हैं, पर अपने साथ में यदि 4 लोगों को और लाएं तो उससे 4 गुना ज्यादा पुण्य मिलता है। तो सभी को अपने साथ में 4-4 लोग लेकर के आइए और भगवान की आपके ऊपर कृपा ऐसी बनी रहे। आइए ज्यादा समय न लेते हुए हम सब व्यासपीठ को प्रणाम करें कि व्यास जी महाराज अपने अमृत वाणी से हम सबको कथा श्रवण करा करके कृतार्थ करें और हम सब पुण्य के भागी बने। बोलिए व्यास जी महाराज की जय हो। श्री राम।
राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे राधे राधे। ये सब शाम को जलाना आरती के समय बोल। श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे राधे श्याम। आरती का थाल सब जगह लेगा, जो आरती लेगा ऐसे ऐसे ले लिए सब नहीं नहीं सब जगह पे लेगा। मैं दूसरी थाली ले गया था। अच्छा ले गए थे, कहाँ है वो थाली? पालकी गए ले गए ले गए वो थाली, वो पालकी के पास रखी है। पालकी के पास रखे हुए थे। हरि श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषये नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी तं प्रणमामि हरिप्रिये। यो तो मैं देखा नहीं यार, मैं चूहा चुनी अलक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य
बद्धो वशीकरणचूर्णानन्तशक्ति तं राधिका चरणरेणुम् अहं स्मरामि। एकदन्तमहाकाय लम्बोदर गजानन विघ्ननाशकरं देव हेरम्ब प्रणमाम्यहम्। रक्ताम्बुजदलाभिरामनयन पीताम्बरालङ्कृतम् श्यामाङ्गं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितम्। कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैः भ्रात्रादिभिर्भावितम् वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशम् भक्तेष्टसिद्धिप्रदम्। अतुलित बलधाम हेम शैलाभदेहम् धनुजवणकृशानम् ज्ञानिनामाग्रगण्यम् सकलगुणनिधानम् वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तम् वातजातं नमामि। जय रघुवर जय जानकी जय सीतापति राम मेरे मन मंदिर प्रभु सदा करहु विश्राम। नहीं तो इसमें अपने आप उठा देते लोग। आओ जी हनुमान विराजे भगवान का प्रसाद बचता नहीं। कथा होत उधर करवा लेना। महाराज तुम सेवक रघुनाथ के रखियो हमारी राज। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए गुण गावत सिया राम के हनुमत हो सहाय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। देवदनुज नरनारि खग प्रीत पितर गन्धर्व बन्धौ किन्नर रजनिचर कृपा करहु सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। बोलिए श्री वृंदावन बाके बिहारी लाल की लाडली लाल सरकार की भक्तों की धन श्री राधा रानी की हरि भक्त परायण वैकुंठवासी श्री सुदाम देव महाराज की श्री स्वामी जी महाराज की अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की
माता जानकी की जय हो पवन सुत हनुमान की जय हो गौ माता की जय हो जय जय श्री राधे श्याम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म चर अचर सृष्टि के पालन करता सर्वव्यापक सर्वनियंता सर्वभवभयहारी ऐसे श्री रामचंद्र भगवान का चरित्र गुणगान यहाँ हो रहा है, जिसका आज तीसरा दिन प्रारंभ हो चुका है। कल के सत्र में आप सभी ने सुना कि किस प्रकार सती को मोह हुआ था। बार बार भोले बाबा के समझाने के पश्चात भी वो भगवान को पहचान नहीं पाई और भगवान की परीक्षा लेने के कारण, सीता जी का रूप धारण करने के कारण भगवान शिव ने उनका त्याग किया और वो अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जाके उन्होंने अपना शरीर भस्म कर लिया। वही सती भगवान को वरदान मांगने के कारण अगले जन्म में पार्वती के रूप में आएंगी। और सबसे बड़ा प्रसंग कौन सा हुआ? शिव विवाह का। तो आज हम श्रवण करेंगे कि पार्वती किस प्रकार भगवान के प्रति जिज्ञासा निर्माण करती है और किस प्रकार भगवान शिव उनके जिज्ञासा को शांत करते हैं, उनके संशय को नष्ट करते हैं। और सबसे बड़ा और सुंदर प्रसंग जिसकी हम लोग कल से राह देख रहे हैं, वो प्रसंग यानी कि शिव जी किस प्रकार माता पार्वती को श्री राम जन्म की कथा सुनाते हैं और किस प्रकार उत्सव मनाते हैं, वो हम सब लोग आज की कथा में श्रवण करेंगे। सर्वप्रथम हम लोग थोड़ा सा हरिनाम संकीर्तन करेंगे और कथा सत्र में प्रवेश करेंगे। तो जब संकीर्तन करें तो आप सभी लोग अपने दोनों हाथों से ताली बजाकर और मुख से भगवान का नाम गाकर अपना जीवन, अपनी जिह्वा, अपना शरीर सब कुछ सफल बनाएं। जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय
हटा दो
श्री राधे, श्री राधे। श्री राधे। श्री राम, श्री राम। हम जो कथा श्रवण कर रहे हैं, ये संवाद है श्री याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी का। याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं श्री राम कथा भरद्वाज मुनि को। जब उन्होंने देखा कि शिव जी के विवाह की कथा सुनने के पश्चात भरद्वाज मुनि प्रेम से विह्वल है, आंखों से अश्रुधारा बह रही है, तब याज्ञवल्क्य जी बड़े ही प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि जो आपके मन में शिव जी के चरणों में इतना प्रेम है, इतनी भक्ति है, ये श्री राम भक्ति का लक्षण होता है। ये बड़ा शुभ लक्षण है। इसी से मनुष्य भगवान की ओर आगे बढ़ता है। तब याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भरद्वाज जी को कि हे भरद्वाज मुनि, अब आगे का प्रसंग हम आपको सुनाते हैं, जिसके लिए पूरा सती मोह और पार्वती विवाह की कथा हमने बताई। तो जिस प्रकार आपने पूछा कि ये राम कौन है, यही प्रश्न एक बार माता पार्वती ने पूछा था, और इसी कारण पूरा ये प्रसंग हमने आपको सुनाया था। तो एक बार सुनाने लगे हैं याज्ञवल्क्य जी। कहते हैं कि एक दिन माता पार्वती ने देखा कि भोले बाबा जो है बड़े ही प्रसन्न चित्त से कैलाश पर्वत पर वट वृक्ष के नीचे राम राम सुमिरन कर रहे हैं, गा रहे हैं। उनका मुखमंडल एकदम प्रसन्न है कि अगर हमारे मन में कोई प्रश्न है, शंका है, संशय है, तो अभी सुअवसर है, अच्छा मौका है जो हम पूछ सकते हैं। क्यों? क्योंकि मन में अगर कोई संशय होता है, कोई भी प्रश्न होता है, या हमसे कोई भूल हुई हो, तो उस भूल के बारे में हमें सामने वाले से पूछना हो, तो हम कब पूछ सकते हैं? पहले देखते हैं कि वो प्रसन्न है कि नहीं, वो खुश है कि नहीं। जब वो खुश होता है तब हम मौका देख के उसको पूछते हैं। ज्यादातर स्त्रियों में ये आदत होती है, जब पति नाराज होते तब उनसे कुछ बात नहीं करती, माना था। तो आज मैं इनसे अपने मन का संशय नष्ट करने के लिए अपनी जिज्ञासा व्यक्त करती हूँ। ये सोच के माता पार्वती जो है बड़े ही प्रसन्न चित्त से पूजा की थाली लेके शिव जी के पास जाती है, और शिव जी के चरण कमलों का पूजन करके जैसे ही खड़ी होती है, तो शिव जी ने प्रसन्न चित्त से क्या किया? जानी पिया अति आदर कीना, जानी पिया अति आदर कीना।
तब शंकर जी ने क्या किया, जैसे ही पार्वती सामने खड़ी हो गई है ये देख के शिव जी ने बड़े ही प्रसन्न चित्त से जो सती के लिए सामने आसन रखा था, सन्मुख शंकर आसन देना, कल के प्रसंग में हम लोगों ने श्रवण किया था कि सती जब आई थी पास में बैठने के लिए तो शिव जी ने क्या किया, अपने वाम भाग का आसन उठा के सन्मुख रख दिया, सामने रख दिया। और आज वो सामने पड़ा हुआ आसन उठा के पार्वती के लिए जानी प्रिया अति आदर की ना, आदर के साथ माता पार्वती को अपने वाम भाग में स्थान दे दिया। माता पार्वती और प्रसन्न हो गई कि चलो मुझे मेरा स्थान प्राप्त हो गया, क्योंकि भले ही उनका शरीर बदला हो परंतु वो जगत माता है, उनको जो भी बातें हुई है पिछले जन्म में सब कुछ याद है। तब माता बड़े ही प्रसन्न होकर पहले तो शिव जी की स्तुति करती है, उसके बाद शिव जी से अपने पिछले जन्म का वृत्तांत कहती है कि प्रभु पिछले जन्म में मेरे से बड़ी ही भूल हुई थी, मैंने प्रभु को प्रभु नहीं माना, भगवान को भगवान नहीं माना, इसलिए मेरे से बहुत बड़ा अपराध हुआ था जिसका मार्जन मैंने इस जन्म में कर चुकी हूँ। इसलिए आज भी मेरे मन में वही प्रश्न है जो पिछले जन्म में था, परंतु उस समय मैं भगवान को भगवान नहीं मानती थी, आज मैं भगवान को भगवान मानती हूँ, बस उनको जानने की जिज्ञासा है। तब शिव जी एकदम प्रसन्न होते हैं, कहते हैं कि हे पार्वती तुम जो कुछ पूछना चाहती हो पूछो। तब पार्वती जी पूछती हैं, राम सो अवध नृपति सुत सोई की अज अगुन अलग गति होई, कि हे स्वामी आप हमें बताइए कि ये जो श्री रामचंद्र थे जिनको आपने प्रणाम किया था और मैंने उनको माना नहीं था, वो राम कौन है? दशरथ जी के पुत्र है कि ब्रह्म है? अलग गति यानी जिनकी हर जगह हर समय उपस्थिति होती है, वो जो अंतर्यामी है, कण कण में अणु अणु में व्याप्त है, वो प्रभु है, ब्रह्म है कि दशरथ जी के पुत्र है, ये फर्क मुझे समझाइए। और कहती है सोनृप तनयत ब्रह्म किमी नारी विरह मति घोरी, और कहती है कि अगर वो ब्रह्म था, स्वयं प्रभु था, भगवान था, तो वो दशरथ जी का पुत्र कैसे बना? और अगर वो दशरथ जी का पुत्र राजकुमार था तो वो ब्रह्म कैसा? देखी चरित महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अति घोरी, कहती है जिनका चरित्र देखकर, जो कल हम सब लोगों ने सुना कि कथा में सती ने ध्यान नहीं दिया था, यहाँ आप लोग भी इस प्रसंग को थोड़े ध्यान से सुनना। जब कथा में बैठते हैं तो जो कुछ प्रसंग है उसको ध्यान से श्रवण करना चाहिए। न जाने जिंदगी में किस समय कौन से मौके पे ये प्रसंग हमें याद आए और जिंदगी में उसका अच्छा फायदा हम लोगों को हो, लाभ हो। क्योंकि भगवत कथा ऐसी होती है कि हमें जिंदगी के न जाने किस मोड़ पे वो सुनी हुई बातें याद आए और हमारा जीवन सफल बने। अनेकों बार न जाने हम क्या क्या निर्णय लेके बैठते हैं, परंतु प्रभु की कथा सुनने के पश्चात वो ऐसे जाने अनजाने में लिए गए निर्णय भी भगवत भक्ति से और भाव से सुनने के कारण सही मार्ग पे हमें ले जाते हैं। इसलिए जब माता सती ने कथा को श्रवण नहीं किया तो क्या हुआ, उनको भगवान सामने दिखने के पश्चात भी भगवान को माना नहीं। तो यहाँ पार्वती जी कह रही है कि जब हम लोग आ रहे थे तो श्री राम जो है अपने पत्नी के विरह में घूम रहे थे, लता पताओं को पूछ रहे थे, पर उस प्रसंगों को देखकर मेरा मन जो है, मेरी बुद्धि भ्रमित हो चुकी थी प्रभु। तो उस प्रभु को मैं जानना चाहती हूँ, उनकी कथा आप हमें सुनाइए। यहाँ माता पार्वती ने 14 प्रश्न किए हैं। कितने प्रश्न किए हैं? 14।
क्या क्या प्रश्न है कि माता पूछती है कि अगर ये ब्रह्म है तो राजकुमार कैसे? पहले इस निर्गुण ब्रह्म ने शरीर क्यों धारण किया, और शरीर धारण किया तो मनुष्य शरीर धारण करके वो राजा के यहाँ जन्म कैसे लिए? राम जन्म की कथा नहीं है। फिर वो कैसे विश्वामित्र के यहाँ गए, कैसे उनका विवाह हुआ, कैसे उनको वनवास हुआ, किस प्रकार सीता जी का हरण हुआ, किस प्रकार सीता जी की खोज की गई, रावण का वध किस प्रकार हुआ, उसके पश्चात राज्याभिषेक कैसे हुआ, और अपने सपरिकर के साथ वो किस प्रकार अपने निज धाम को गए। और प्रभु, मेरे से अगर कोई भूल हुई हो, मैं अगर कोई प्रश्न पूछना भूल गई हूं, तो आप मेरे सभी शंकाओं का समाधान कीजिए। उन सभी प्रश्नों का उत्तर कथा के मार्फत आप हमें दीजिए। तब शिव जी श्री राम जी का वंदन करते हैं और सर्वप्रथम पार्वती जी को ही नमन करते हैं कि हे पार्वती, मैं धन्य हो गया, तूने मेरे ऊपर बड़ा ही उपकार किया। अब सोचो, जो कथा सुनाता है वो सबके ऊपर उपकार करता है कि जो सुनता है वो सुनाने वाले पे उपकार करता है? तो यहाँ शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, तूने मेरे ऊपर उपकार किया है। पार्वती जी कहती है कैसे? सुनाने वाले तो आप हैं, आप बड़े हैं, अगर आप कथा सुनाएंगे तो आप हम पे उपकार करेंगे। तो शिव जी कहते नहीं, कि तुमने जो प्रश्न किए हैं वो सारे संसार के कल्याण के लिए तुमने ये ज्ञान की गंगा बहाई है, और उस ज्ञान गंगा को बहाने का कारण तुम हो, निमित्त तुम हो। और भगवान का चरित्र अगर कहना है तो सबसे पहले कहने वाले को, सुनाने वाले को भगवान का ध्यान करना पड़ता है, भगवान के चरित्रों को याद करना पड़ता है, स्मरण करना पड़ता है, और उसके पश्चात ही वो इस ज्ञान गंगा को बहा सकते हैं। इसलिए हे पार्वती, मैं तुम्हें सर्वप्रथम वंदन करता हूँ और भगवान का ध्यान करते हुए श्री शिव जी जो है मंगलाचरण करते हैं। मंगल भवन मंगल प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सबसे पहले इस माइक को सही करो, ये सीटी जो बज रही है ना, इस सीटी को पहले इसको हटा दो। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। राधे 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 श्याम, श्री राधे श्री राधे श्याम, राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे राधे श्याम। श्री राधे। श्री राधे, ये भी जो व्यक्ति आते हैं ना,
ये कथा में ही आते हैं। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि भगवान की कथा इतने सहज में हर किसी को नहीं मिलती। तो ऐसे लोग सुनने को आए हैं तो इस प्रकार जो विघ्न बाधाएं हैं वो जरूर आती हैं। इसीलिए कोई भी कार्य प्रारंभ करने के पूर्व भगवान का नाम स्मरण, चिंतन और मंगलाचरण करना चाहिए। इसलिए शिव जी मंगलाचरण करते हैं। रामचरित मानस यही गावा, रामचरित मानस यही गावा, रामचरित मानस यही गावा। मंगलाचरण करने के पश्चात कहते हैं कि हे देवी, जो भगवत कथा है, श्री राम कथा है, वो हम ये नहीं कह सकते कि इत्थम इत्थ, कि यहाँ से यहाँ तक ही है, ऐसा कह नहीं सकते। क्योंकि हर एक कल्प में प्रभु ने अलग अलग चरित्र किया है। प्रभु का चरित्र अगर सहस्त्र जन्म लेकर हर रोज गाते रहे फिर भी कभी पूरा नहीं हो सकता। इसलिए शिव जी कहते हैं जो कुछ प्रभु के अवतार के 2-4 कारण हैं वो मैं तुम्हें सुनाता हूं। शिव जी सुनाते हैं कि नाना भांति राम अवतारा, कि अनेकों प्रकार के जो अवतार है वो अवतार अलग अलग हर कल्प में, हर एक युग में प्रभु ने अपने तरीके से किया हुआ है। तो उसका सबसे मुख्य कारण जो होता है वो है जब जब होय धर्म की हानि, जब जब होए 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 धर्म की हानि, पाड़ै असुर धर्म अभिमानी, हे पाड़े असुर धर्म अभिमानी, पाड़े असुर धर्म अभिमानी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा। हरि कृपानिधि सर्वमंगला, हरि कृपा शिव जी
समझा रही है कि हे पार्वती, कि जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब माता पृथ्वी पे संकट आता है, असुर यहाँ पूरे संसार में हाहाकार मचाते हैं, अत्याचार करते हैं, अधर्म मचाते हैं, तब प्रभु शरीर धारण करके इस पृथ्वी पे अवतार लेते हैं, प्रकट होते हैं। जैसे कि गीता जी में भी कहा गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। काहीतरी बोटे ठेवा की साखर भगवान श्री कृष्ण अर्जुनाला गीतेत सांगतात की हे अर्जुन, जेव्हा जेव्हा या धर्तीवर आणि धर्मावर संकट येतं, संपूर्ण धर्तीवर अधर्म आपलं थैमान घालतो, स्त्रियावर, गायीवर, ऋषी मुनींवर, संतांवर, भक्तांवर संकट येतं, तेव्हा मी अवतार धारण करतो आणि काय करतो, परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे। हे अर्जुन, की संत आणि भक्तांवर जे कष्ट येतं त्या कष्टाचं हरण करण्यासाठी आणि भक्तांना प्रसन्न करण्यासाठी मी शरीर धारण करून या धर्तीवर प्रकट होतो आणि प्रकट झाल्यानंतर काय करतो, अनेक वेगवेगळ्या लीला करून भक्तांना प्रसन्न करतो आणि योग्य वेळ आल्यानंतर असुरांचा, दुष्टांचा नाश करतो, खळांचा नाश करतो आणि धर्माची स्थापना करून मी लीला, कथा आणि नामरूपानं हमेशा या संसारात धर्माची स्थापना करून शरीर रूपानं आपल्या धामी जातो। अशा प्रकारे जेव्हा भोले बाबा माता पार्वतीला समजावतात आणि पुढे म्हणतात की हे पार्वती, सर्वात पहिलं कारण आहे द्वारपाल हरि के प्रिय दो जय और विजय जान सब करो विप्र श्राप ते दूनो भाई तापस असुर देह तिन पाई। कि हे पार्वती, एक बार संकादिक ऋषि जो है वो वैकुंठ में गए थे और वैकुंठ में जाने के पश्चात उन्होंने देखा कि जय और विजय जो है दरवाजे पे द्वारपाल बन के खड़े हैं और जैसे ही संकादिक चारों भाई वहां जाते हैं तो जय और विजय ने उनको जाने के लिए मना कर दिया कि अभी प्रभु विश्राम कर रहे हैं, भगवंत आता झोपलेले आहेत, विश्राम करतायत, त्यामुळे तुम्ही थोड्या वेळ थांबा। परंतु संकादिक मुनी जे आहेत त्यांना क्रोध अनावर होतो, बोले अरे हा तर वैकुंठ आहे, इथं कशा प्रकारची कुंडा नाहीये आणि तुम्ही तर भगवंताचे द्वारपाल असूनही तुम्हाला माहित आहे की आमचं प्रत्येक जागी आवागमन आहे, आम्हाला कोणीही रोखू शकत नाही, तुम्ही आम्हाला कसं काय रोखलं? हे सगळं ऐकून संकादिकांचा राग अनावर झाला आणि जय विजयही आपल्या मतावर ठाम राहिले की आम्ही आतमध्ये जाऊ देत नाहीत। संकादिकांचं मत होतं की आम्ही आतमध्ये जाऊन दर्शन करू आणि जय विजयचं मत होतं की आम्ही तुम्हाला आतमध्ये जाऊ देणार नाही। परंतु जब संकादिक मुनि एकदम क्रोधित हो गए तो क्रोध में उन्होंने जय और विजय को श्राप दे दिया कि जाओ तुम असुर बन जाओ, धरती पे जाओ, तुमने इस वैकुंठ में, भगवान के धाम में जहां कोई कुंठा नहीं है, कोई विकार नहीं है, कोई काम क्रोध लोभ मोह मोह मोक्ष जो षड विकार है वो विकार यहाँ नहीं है और आपने हमें रोक लिया। इस वैकुंठ में भी ऐसी कुंठा निर्माण हो गई, इसलिए जाओ, तुमने संतों को रोकने का काम किया है, असुर बन जाओ।
उसी समय भगवान दौड़ते हुए वहां आ गए। क्योंकि जब कोई सेवक या नौकर गलती करता है तो उस नौकर से, सेवक से ज्यादा गलती का प्रायश्चित मालिक को करना पड़ता है। तो जय और विजय के अपराध के कारण भगवान दौड़ के आए और संकादिकों से प्रार्थना करने लगे, विनती करने लगे। तो संकादिकों ने कहा कि प्रभु आप क्यों क्षमा मांग रही हैं? गलती तो इन्होंने की है। तो बोलते हैं प्रभु जो कुछ आज हुआ है वो सब मेरी इच्छा से हुआ है। संकादिक पूछते प्रभु कैसे? बोलते हैं कि एक बार लक्ष्मी जी मेरे चरण दबा रही थी और मेरे इतने कोमल चरण है कि लक्ष्मी जी के हाथ भी मुझे कड़क लगते हैं। तो मैंने कहा कि देवी थोड़ा धीरे धीरे चरण दबाओ। तो लक्ष्मी जी सोचती हैं कि प्रभु के चरण कमल इतने कोमल है, इतने कोमल है कि मेरे इतने कमल की पंखुड़ियों से भी कोमल हाथ का स्पर्श इनको कठिन महसूस हो रहा है, कठोर महसूस हो रहा है। अब बोली तो कुछ नहीं, परंतु मन में ये शंका पैदा हो गई, अगर किसी असुर ने या फिर यही जय विजय जो द्वारपाल है इन द्वारपालों ने ही अगर मेरा हरण किया तो प्रभु मुझे कैसे बचाएंगे? इथं माता लक्ष्मीच्या मनात जो संशय निर्माण झाला त्या संशयावरून भगवंताच्या मनात आलं की लक्ष्मीला आपण आपलं बळ दाखवावं। परंतु बळ, भगवंताचं बळ कोण पाहणार? भगवंताबरोबर कोण दोन हात करणार? कारण जे विजय आहेत शक्तिशाली आहेत, परंतु भगवंताबरोबर दोन हात करण्याची, त्यांच्याबरोबर लढण्याची सामर्थ्य त्यांच्यात नाहीये। का? कारण त्यांना भगवंताला ते आपले प्रभू आणि इष्ट मानतात, उपास्य मानतात। मग ते भगवंताबरोबर कसं काय युद्ध करू शकतात? हा विचार करून भगवंतानं संकादिकांकडून जय आणि विजयला श्राप दिला आणि सांगितलं की तुम्ही या संकादिकांना जर तुम्हाला 3 जन्माचा श्राप दिलाय तर तुम्ही 3 जन्मात येतोय, परंतु तुमच्या 3 जन्मासाठी मी 4 अवतार धारण करेन। का? कारण हे 3 जन्म जय आणि विजय कोण बनलेले आहेत? पहिल्या जन्मात हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, दुसऱ्या जन्मात रावण आणि कुंभकर्ण, तीसऱ्या जन्मात कंस, दंतवक्र और शिशुपाल, तीसरे जन्म में जय और विजय दंतवक्र शिशुपाल बने हुए हैं। जब प्रभु ने कहा कि मैं 4 अवतार धारण करके इनका उद्धार करूंगा, तो संकादिक कहते हैं कि प्रभु एक बार इनके उद्धार का कारण मैं स्वयं बनूंगा। तो बोले कैसे? कि कहते हैं कि जब हिरण्यकश्यप आएगा अवतार धारण करके, शरीर धारण करके राक्षस बनेगा, तो प्रहलाद के रूप में हम उनके पुत्र बन के जाएंगे, जिनकी कथा कल हमने आपको सुनाई। और लक्ष्मी जी कहती है कि प्रभु कि मेरे मन में यह संशय पैदा हुआ, इस कारण आपने स्वयं अवतार धारण करने की सोची है, तो एक जन्म में इनके उद्धार का कारण मैं खुद बनूंगी। तो भगवान विचारतात माता लक्ष्मीला की तुम्ही कसं काय त्यांच्या उद्धाराचं कारण बनू शकता? तर माता लक्ष्मी सांगतायत की हे प्रभू, जेव्हा रावण माझं हरण करून नेईल तेव्हा तुम्ही युद्ध करून रावणाचा वध करतात, त्यावेळेस त्याचा उद्धार होईल। त्यामुळे एक वेळेस मी निमित्त बनू पाहते। तर भगवंत एकदम प्रसन्न झाले आणि तिसऱ्या जन्मात द्वापर युगामध्ये दंतवक्र शिशुपाल जेव्हा प्रकट झाले होते तेव्हा त्यांनी शरीर धारण केलं होतं, त्यावेळेस स्वयं श्रीकृष्ण त्यांच्या उद्धाराचं कारण बनले होते। हे तर 3 अवतार झाले, परंतु हिरण्याचा वध करण्यासाठी ही प्रभूने शरीर धारण करून या धर्तीवर आले होते।
अशा प्रकारे भगवंतानं जय आणि विजयचा उद्धार करण्यासाठी 4 अवतार धारण करून या पृथ्वी तलावर आले आणि सर्व भक्तांना सुख दिलं. दुसरं कारण सांगताना शिवजी सांगतायत की हे पार्वती, दुसरं कारण आहे वृंदा आणि जलंधर. जलंधर एक खूप दुष्ट राक्षस होता आणि तो आपल्या पत्नीच्या पातिव्रत्याच्या बळावर सारा संसार त्याने जिंकला होता. तो कसा? त्याची पत्नी जी होती वृंदा ही एकदम सती होती, पतिव्रता होती. आणि पतिव्रता स्त्री अगर सत्यानं वागल आणि आपल्या पतीची शक्ती जर बनेल, तेव्हा तो पती असा सुरक्षित होतो की स्वयं अगर भगवंत भी त्याचा वध करू पाहत इच्छित असतील तरीही ते त्याला मारू शकत नाही. जब ऐसी बात देखी कि जलंधर वृंदा की शक्ति से शक्तिशाली बनता जा रहा है, सारे संसार के ऊपर उसने शासन कर रहा है, अपनी दुष्टता के कारण स्त्रियों को, गौमाता को, पृथ्वी को, बालकों को, ऋषिमुनियों को सता रहा है, कहीं ऋषिमुनियों के आश्रमों में आग लगा रहा है, गौओं की हत्या कर रहा है, स्त्रियों की हत्या कर रहा है, अबलाओं के ऊपर अत्याचार कर रहा है. तब प्रभु ने वृंदा के यहाँ जाके जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के समक्ष जाके बैठे. कई लोग कहते हैं, शास्त्र में कहा गया है कि वृंदा का पातिव्रत्य भंग किया. तो प्रभु ने किस प्रकार उसका पातिव्रत्य भंग किया? अनेक लोगों के मन में अनेक प्रश्न उपस्थित होते हैं. परंतु प्रभु उस समय गए थे कि जब वृंदा भगवान विष्णु का ही पूजन कर रही थी और प्रभु गए थे जलंधर के रूप में. जब वृंदा पूजा किया करती थी तो जलंधर उसके साथ बैठा करता, भगवान विष्णु की 4 परिक्रमा लगाता और उसके पश्चात वृंदा जो है अपने पति का तिलक किया करती थी. तो जैसे ही वृंदा ने पूजा के पश्चात, परिक्रमा के पश्चात अपने पति यानी कि भगवान विष्णु का तिलक किया, जैसे ही भगवान के मस्तक को उसका हाथ लगा, एकदम उसको एहसास हुआ कि ये मेरे पति नहीं है. एकदम जोर से चीखी, चिल्लाई कि तुम कौन हो, क्यों यहाँ आए हो? तब भगवान ने अपना रूप प्रकट किया और बोले, वृंदा मैं हूं तुम्हारा इष्ट, तुम्हारा उपास्य देवता भगवान विष्णु. तो वृंदा कहती, अरे कि तुमने ऐसा छलिया का रूप धारण करके मेरे सामने आई कि जो मैं तुम्हारा पूजन भी नहीं कर सकती. क्यों तुमने मेरा पातिव्रत्य भंग किया? क्या कमी पड़ गई थी मेरी भक्ति में? अगर तुम उपास्य बन के मेरे सामने आते तो मैं तुम्हारी पूजा करती. जो आज मैंने तुम्हें तिलक किया, तुम्हारे शरीर से मेरा स्पर्श हो गया, मेरा पातिव्रत्य भंग हो गया. वृंदा एकदम दुखी हो गई और उसी दुख के कारण, क्लेश के कारण उसने प्रभु को शाप दिया. क्या शाप दिया? कि जाओ तुम पत्थर बन जाओ. और प्रभु ने उसका शाप जो है सहज स्वीकार किया. और प्रभु के देखते ही देखते वृंदा अपना योगाग्नि में शरीर जलाने के लिए तैयार हो गई और उसी समय पूछती है कि प्रभु आपने ऐसा क्यों किया, बताइए, मैं तो एक पतिव्रता हूं. मैं आपसे प्रश्न पूछती हूं कि दूसरी की पत्नी का पातिव्रत्य भंग करके आपको कौन सी प्रसन्नता मिली? मैं अपने पति की शक्ति थी, आपकी भक्त थी. तब प्रभु ने कहा कि हे वृंदा, जो शक्ति अधर्म का पालन करती है, पोषण करती है, ज्या शक्तीमुळे अधर्म वाढतो, दुष्ट प्रवृत्ती वाढते, ती शक्ती नष्ट करण्याचं कार्य माझं आहे असं भगवंत वृंदाला म्हणतात. वृंदा एकदम व्याकुल होते आणि त्याच वेळेस आपल्या पतीचं ध्यान करून योगाग्नीमध्ये स्वतःचं शरीर जाळून घेते. त्यावेळेस भगवंत एकदम इतके विरही होतात, वियोगी अवस्थेत. ते जे वृंदाचं शरीर जळालेलं आहे, जो
भस्म तिथं पडलेला आहे, तो भस्म उचलून स्वतःच्या अंगाला लावून घेतात. आणि ती प्रथा आपल्या वारकरी संप्रदायामध्ये आजही आहे. जो आपण बुक्का लावतो ना, मला माहित तर नाही, परंतु मी ऐकून आहे वारकरी संतांकडूनच, जो आपण बुक्का लावतो तो तुळशी मातेला भस्म करून जाळून जी खाली राख उरते ती राख म्हणजे बुक्का, जो आपण वारकरी संप्रदाय, वारकरी भक्त मंडळी, वैष्णव मंडळी रोज लावतात. आणि ज्यावेळेस वृंदाने आपलं शरीर जाळून घेतलं तेव्हा भगवंत म्हणतात की हे वृंदा, कि तूने तो अपना शरीर त्याग दिया, परंतु तू मुझे इतनी प्रिय होगी कि तुम वृक्ष के रूप में जन्म लोगी, और वो वृक्ष होगा तुलसी का, और मुझे इतना प्रिय होगा कि जब तक तुम मेरे पास नहीं आओगी, लोग तुम्हें मेरे ऊपर चढ़ाएंगे नहीं, तब तक मैं भोग ग्रहण नहीं करूंगा और कोई भी पूजा स्वीकार नहीं करूंगा. जो आपण भगवंताला नैवेद्य दाखवतो ना, त्या नैवेद्यावर जोपर्यंत तुळशी पत्र टाकले जात नाही तोपर्यंत भगवंत नैवेद्य ग्रहण करत नाहीत. कारण भगवंतानं असं तुळशीला वरदान दिलेलं. आणि भगवंताला जे श्राप दिला होता वृंदानं, तो श्राप होता दगड बनण्याचा, की ज्या तुम्ही पण दगड होता. तर भगवंत जे आहेत गंडकी नदीमध्ये जो दामोदर कुंड आहे तिथे योग्य वेळ आल्यानंतर जे आपण आज शालिग्राम रूपामध्ये भगवंताची पूजा करतो, तो शालिग्राम म्हणजे भगवान विष्णू, जे वृंदाच्या शापामुळे दगड बनलेले आहेत. आणि वृंदा आणखीन एक शाप देते की ज्या प्रकारे मी माझं शरीर त्याग करते आहे ना, आज जो माझ्या पतीला वियोग होईल तो वियोग तुम्हाला पण एक दिवस असाच स्वीकार करावा लागेल. आणि प्रसन्न चित्तानं भगवान तो श्राप स्वीकार करतात. तीसरं कारण आहे कि कश्यप और आदिति ने तपस्या करके एक बार प्रभु को अपने पुत्र रूप में प्राप्त करने की इच्छा की, इसलिए खूब भयंकर तप किया और वही एक कल्प में दशरथ और कौशल्या बन के आई और श्री राम जी उनके पुत्र रूप में प्रकट हुए. चौथा कारण है नारद जी का. अब नारद जी का जैसे ही नाम आया तब पार्वती जी कहती है, नारद जी ये तो मेरे गुरु है, तो मेरे गुरु कैसे प्रभु के समक्ष कुछ बोल सकते हैं? वो तो मेरे प्रभु का कितना कीर्तन करते हैं. और इतना ही नहीं, उन्होंने सारे संसार में हरिनाम संकीर्तन कर करके भगवान नाम का इतना प्रचार किया है, और वो प्रभु के अवतार का कारण कैसे बन सकते हैं? शिव जी कहते हैं कि पार्वती सही बात है, एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया था, तो पार्वती एकदम आश्चर्यचकित होती है कि प्रभु, हे स्वामी, आप ऐसे कैसे कह रहे हैं? मेरे गुरु तो इतने बड़े भक्त हैं और वो प्रभु को श्राप कैसे दे सकते हैं? कारण कवन श्राप होने दीना, का अपराध रमापति कीना. अब पार्वती की बात देखो, भगवान को इष्ट भी मानती है, अपना उपास्य भी मानती है, और कह रही है कि कारण कवन श्राप होने दीना, का अपराध रमापति कीना. पार्वती जी म्हणतायत की हे स्वामी, नारद जी माझे गुरु आहेत आणि ते कधीच श्राप देऊ शकत नाही. जरूर रमापती आणि भगवान विष्णूने काहीतरी अपराध केला असेल, म्हणूनच माझ्या गुरूंनी त्यांना श्राप दिला. म्हणजे आपल्या गुरुवर किती निष्ठा आहे माता पार्वतीची. भगवंताचा अपराध म्हणतायत, हा हे नाहीत म्हणत की मनुष्य आहेत आपले गुरु, तर गुरूंकडून काही चूक झाली असेल. नाही, भगवंताचा अपराध त्यांनी स्वीकार केला, आपल्या गुरूंचा अपराध स्वीकार नाही केला. तेव्हा शिवजी एकदम हसतात आणि म्हणतात की हे पार्वती, तुम्हारी जो निष्ठा है ये बहुत अच्छी है, परंतु ऐसे ही हुआ था. तो बोली, ऐसा क्या कारण हुआ था
विश्लेषण करके बताइए, स्पष्टीकरण के साथ पूरी पूरी कथा सुनाइए। तब शिव जी कहते हैं कि एक बार नारद मुनि जो है ब्रह्मलोक से स्वर्गलोक, स्वर्गलोक से शिवलोक, शिवलोक से वैकुंठ लोक घूमते घूमते पृथ्वी पे विचरण कर रहे थे और पृथ्वी पे विचरण करते करते हरिनाम संकीर्तन करते हुए हिमालय पहुंच गए। हरि नारायण 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 नारायण। जब ऐसे सुंदर संकीर्तन करते हुए नारद जी हिमगिरी की गुफा में वहां का सौंदर्य देखा, हरियाली देखी तो मन एकदम प्रसन्न हो गया। तो जहां भी कोई अच्छी जगह दिखती है तो हर कोई अपने मन के अनुसार विचार करता है, जिसका जैसा स्वभाव होता है उसी प्रकार वो विचार करता है। जैसे कोई सेठ अपने गुरु के संग हिमालय गया हुआ था और हिमालय के वही आसपास कश्मीर प्रदेश है। तो गुरुजी तो एकदम देख के प्रसन्न हो गए। कितना सुंदर वातावरण है, कितने सुंदर सुंदर रंग बिरंगे सुंदर सुंदर फूल है और ऐसे फूल मेरे प्रभु को चढ़ाऊंगा तो मेरे प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे और यहाँ कितना अच्छा मन लगेगा भजन करने में। मैं यहाँ बैठ के तपस्या करूंगा। तो अपने शिष्य को, उस सेठ को कहा कि देखो कितनी सुंदर जगह है, ऐसे करते हम लोग खरीद लेते हैं। तो वो सेठ कहते हैं हाँ हाँ गुरुजी बहुत अच्छा कहा, हमारा भी यही विचार था। तो गुरुजी ने पूछा अच्छा बताओ तुम्हें किस लिए चाहिए ये जगह। तो सेठ कहते हैं कि गुरुजी हमने सोचा इतने सुंदर सुंदर फूल है तो यहाँ मधुमक्खियां बहुत होंगी और मधुमक्खियां होंगी तो यहाँ शहद बनाने का कार्यक्रम बड़े अच्छे से बन सकता है। यहाँ हम छोटा सा बिजनेस शुरू करेंगे। अब देखो गुरुजी का मन कहाँ जा रहा है, भगवान के चरणों में, और सेठ का मन कहाँ जा रहा है, अपने बिजनेस में, व्यापार में। तो इसी प्रकार कोई भी अगर जगह होती है, कहीं भी वातावरण में हम जाते हैं तो अपने अपने विचार के अनुसार, अपने अपने स्वभाव के अनुसार, शील के अनुसार सामने का विचार देखेंगे और उसको अपने मतलब में लाने की कोशिश करेंगे। इसी प्रकार नारदजी जेव्हा हिमगिरीच्या गुफावर गेले तर त्यांनी तिथलं सौंदर्य पाहिलं आणि मन असं झालं की आपण काही दिवस इथं राहून तपस्या करावी, भगवंताचं ध्यान करावं, भगवंताला प्रसन्न करावं। म्हणून एका गुफेमध्ये जाऊन, हिमालयाच्या एका गुफेमध्ये जाऊन भगवंताचं नामस्मरण करू लागले। नारदजींना शाप आहे राजा दक्षचा की ते 2 घडी याने 45 मिनिटांपेक्षा जास्त कुठेच थांबू शकत नाहीत।
दक्षच्या मुलांना नारदजींना भगवंताच्या मार्गी लावलं होतं, त्यांना विरक्त बनवलं होतं आणि रागामध्ये दक्षने नारदजींना श्राप दिला होता की तू नियमित एवढे सारे माझे पुत्र होते, पुत्र्या होती, कन्या होती, तर तू त्यांना विरक्त बनवलंस, घर संसार चालवण्यासाठी एकाही मुलाला ठेवलं नाहीस. जा, मी तुला श्राप देतो की 2 घडीपेक्षा जास्त तू कुठंच थांबू शकणार नाहीस. म्हणून नारदजींचं कुठं घर नाही, द्वार नाही, आश्रम नाही, काही नाही, ते नित्य निमित्त विचरण करत राहतात. जर कुठं जाण्याचा थोड्या वेळ मुका पडला तर 1 घडी आधी घडी थांबून तिथं सत्संग करतात, भगवंताचं नामस्मरण प्रवचन कीर्तन करून लगेच पुढं. जब ऐसे वातावरण में उनका मन लग गया और भजन का ध्यान करने लगे तो सुमिरत हरि श्राप गति बाधी सहज विमल मन लागी समाधी. सहज भगवंताचं नामस्मरण केले ना, नारदजींना जो श्राप दिलेला होता ना, त्या श्रापाची गती सुद्धा बाधित झाली. कितीतरी समय, कितीतरी दिवस, कितीतरी वर्ष तिथं निघून गेले तपस्या करता करता नारदजींचे, परंतु श्रापाची जी गती आहे ती त्या गुफेमध्ये प्रवेश नाही करू शकली. तर इकडे इंद्र जो आहे एवढा घाबरून गेला की अगर नारदजींना तपस्या करून माझं इंद्रपद प्राप्त करण्याचा प्रयत्न केला तर मी काय करणार. म्हणून इंद्रानं काय केलं, कामदेवाला पाठवून दिलं. तर कामदेवानं सांगितलं मी नाही जाणार. का? कारण कालच्या प्रसंगात आपण सर्वांनी ऐकलं की शिवजींची समाधी भंग करण्यासाठी इंद्रानं पाठवलं होतं कामदेवाला. तर शिवजींनी काय केलं, कामदेवाला भस्म करून टाकलं. तर कामदेव म्हणतायत इंद्राला की नहीं मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि शिवजी ने एक बार भस्म कर दिया, मुझे अभी याद है वो प्रसंग, मैं नहीं जा सकता. तब इंद्र समझाता है कि नहीं नहीं तुम्हें जाना पड़ेगा, संसार के कल्याण के लिए जाना पड़ेगा, नहीं तो कहीं नारद जी ने असुरों की तरह आके मेरा इंद्रपद मांग लिया तो, ये स्वर्ग का राज मांग लिया तो मैं क्या करूंगा. जैसे कि कोई कुत्ता होता है हड्डी को चबाता रहता है, जसं एखादं कुत्र असतं, तो त्या कुत्र्याला एखादं हाड भेटलं ना कुठं पडलेलं तर तो चगळत राहतो, चगळत त्याच्याच तोंडातून रक्त निघतं, कारण त्या हाडावर तर काही चव नसते, मांस नाहीये, रक्त नाहीये, काही नाहीये. तर ते चगळत त्याच्याच तोंडाच्या आतमधले टोके निघतात, जिभीचे टोके निघतात, त्यातून जे रक्त येतं त्या रक्ताची चव त्या कुत्र्याला लागते. त्या हाडात काही आहे का? काहीच नाहीये. आणि मागून जेव्हा वाघ येतो, सिंह येतो आणि डरकाळी पडतो, त्या कुत्र्याला काय वाटतं, हा सिंह, हा वाघ माझ्या तोंडातलं जे हाड आहे ना ते हाड हिसकावून घेईल, म्हणून ते कुत्र पाळायला लागतं. परंतु त्याला एवढं कळत नाहीये की जर सिंह जर आहे तो आपल्या हाताने मारलेली शिकार खातो, दुसऱ्यांच्या हाताने मारलेली शिकार सुद्धा सिंह खात नाही, वाघ पण खात नाही. पण कुत्र्याला काय वाटतं, माझ्या तोंडातलं चगळलेलं हाड हा सिंह घेऊन जाईल, म्हणून तो हाड घेऊन पळत राहतो. तशा प्रकारे इथं गोस्वामी तुळशीदासजी इंद्राला उदाहरण देतात. सुख हाडले भागी सट स्वान निरखी मृगराज, छीन ली जानी जान जड़, तिमी सुरपति है ना लाज. सुरपति यानी कि देवता, जो देवताओं के राजा इंद्र है, उनको जरा भी शर्म नहीं आती कि किसी तपस्या करने वाले की तपस्या भंग करते समय उसी कुत्ते की तरह उस इंद्र की हालत है. ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, हम नहीं कह रहे. तो कामदेव जाते हैं कहा, उस हिमगिरी की गुफा में नारद जी की तपस्या भंग करने के लिए, और जाके क्या करते हैं, कामदेव अपना सारा काम का वातावरण वहां फैला देते हैं, अप्सरा नृत्य करने लगती हैं. नारद जी ने जब वहां शोर शराबा देखा, तब आंख खोल के देखा कि ये क्यों इतना शोर हो रहा है, यहाँ तो शांति का वातावरण है. तब देखा तो अप्सराएं खूब नाच रही हैं, गंधर्व लोग बजा रहे हैं, खूब साजबाज बज रही हैं. तब रंभानिक सुर नारी नवीना सकल असमर कला प्रवीणा, देखी सहाय मदन हर्षाना, कीने से पुनि प्रपंच विधिनाना.
अनेक प्रकारे कामदेवानं आपली माया रचण्याचा खूप प्रयत्न केला. तेव्हा नारदजीनं आपले डोळे उघडून पाहिलं आणि प्रसन्न चित्ताने म्हटले की हे कामदेव तू जा इथून. का? कारण तुझ्या ह्या ज्या अप्सरा नाचतायत, गंधर्व वाजवतायत, त्यांचा माझ्यावर काहीही परिणाम होणार नाही. तर कामदेव तिथं साष्टांग दंडवत करून त्या जेवढ्या पण इंद्राच्या अप्सरा होत्या त्या सर्वजणी नारदजींना साष्टांग दंडवत प्रणाम करून तिथून निघून जातात. आणि नारदजींचा काम प्रताप, काम विजय प्रताप इंद्राला जाऊन सांगतात. आणि नारदजीला इकडे मनातली मनात एकदम गर्व निर्माण होतो. ब्रह्माजी कशी जातात की मी असा कामाला जिंकलो, शिवजी पण नाही जिंकू शकले. तर ब्रह्माजींनी सांगितलं की माझ्यापाशी सांगितलं, भगवंतापाशी नको सांगू, नाहीतर ते तुझ्या गर्वाचं हरण असं करतील की तुला कळणार पण नाही. पण ज्याला आपण काही मोठं काम करतो ना, दुसरे कोणी प्रशंसा जेव्हा नाही करत ना, तर त्याला स्वतःलाच वाटतं मीच आपली स्वतःची प्रशंसा स्वतःच करावी. तब नारद जी कहाँ जाते हैं? शिवलोक जाते हैं. और शिवलोक जाके अपनी पूरी काम कथा वहां शिव जी को सुनाने लगते हैं. शिव जी तो राम कथा के प्यासे हैं, और राम कथा के प्यासे के सामने अगर काम कथा कहेंगे तो क्या होगा? तो शिव जी ने उनको समझाया कि हे नारद जी, तिमी जनी हरि ही सुनावो कबहु, चलियो प्रसंग दुरावो. शंभु दीन उपदेश हित, नहीं नारद ही सुहान. भरद्वाज कौतुक सुनहु, हरि इच्छा बलवान. याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं कि हे भरद्वाज मुनि सुनिए, भगवान की इच्छा कितनी प्रबल होती है. देखो यहाँ शिव जी जो है समझा रहे हैं नारद जी को कि नारद जी, अगर कभी भगवान के सामने जाओ और भगवान आपको पूछे इस काम के विजय के बारे में, तो कभी चर्चा मत करना. तर नारदजींना काय वाटतं की शिवजींना माझा विजय सहन नाही झाला, हे माझ्यावर जळताय. कारण यांनी जेव्हा कामदेव यांच्या जवळ आला तर त्यांनी कामदेवाला जाळून टाकलं, परंतु मी कामदेवावर राग सुद्धा केला नाही. जाळून टाकण्याची तर गोष्टच दुसरी. आणि अप्सरांना पाहून माझं मन विचलित नाही झालं, आणि काम आणि क्रोध या दोन्ही गोष्टींवर मी विजय प्राप्त केलाय. आणि ही गोष्ट शिवजींना सहन होत नाही. मी शिवजींपेक्षाही श्रेष्ठ आहे हा गर्व त्यांच्या मनात निर्माण झाला. आणि असंच ह्याच गर्वाच्या अंकुराला घेऊन ते एकदा वैकुंठ लोकी जातात. वैकुंठात जसं नारदजींचा प्रवेश होतो त्याच वेळेस एकदम भगवान विष्णू आहेत ते आपल्या आसनावर उठून पळत पुढे येतात आणि नारदजींना आपल्या गळ्याला घालतात. विचारतात, नारदजी खूप दिवसानंतर आला, कृपा ती मैं कुछ नहीं कर सकता. आतमध्ये तर अभिमान भरलाय की माझ्यामुळे मला एवढा विजय प्राप्त झालेला आहे, आणि वरून वरून सांगतायत की ये तो सब प्रभु की कृपा थी. तो प्रभु ने समझा, नारद कहे सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना. तब प्रभु जी को लगा कि अब नारद जी का अभिमान निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब भक्तों के मन में अहंकार निर्माण होता है तो प्रभु को वो सहन नहीं होता. क्योंकि अहंकार के बाद वो अनेकों अपराध करता है, और उस अपराध के कारण एक एक कदम वो भगवान से दूर 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 चला जाता है. इसी कारण प्रभु ने क्या किया, जल्दी से जल्दी इनका अहंकार नष्ट हो ऐसी माया रची. बस ही नगर सुंदर नर नारी, क्या किया, वैकुंठ से नारद जी निकल के जा रहे हैं, क्योंकि वो तो संसार में भ्रमण करते रहते हैं, एक जगह पे न रहने का उनको श्राप है. तो जा रहे थे तो उन्होंने देखा
कि पूरे 100 योजन के विस्तार में बहुत ही सुंदर एक नगर बसा हुआ है। और वो नगर जो है इतना विशाल है, इतना सुंदर है। वहां के नर नारी जो है, वहां के पुरुष और स्त्रियां जो है वो इतनी सुंदर है, यानी कि जैसे कि कामदेव और रति, इतनी सुंदर नर नारी है। तब नारद जी ने किसी से पूछा कि इस राज्य का राजा कौन है। तब बताया कि इस नगर का राजा है शीलनिधि, और शीलनिधि राजा की कन्या है विश्व मोहिनी। उस विश्व मोहिनी के विवाह के कारण यहाँ स्वयंवर होने वाला है, और उसी की तैयारियों के कारण हम इस नगर को इतना सुंदर सजा रहे हैं। तर नारदजींना वाटलं की आपण हे नवीन नगर कधी पाहिलं नाही, आजपर्यंत कधी पाहायला नाही भेटलं, आणि हे वैकुंठासारखं सुंदर दिसणारं नगर आपण ह्याचं दर्शन एक बार जरूर करायला पाहिजे। त्यावेळेस नारदजी त्या नगरमध्ये प्रवेश करतात, राजदरबारात जातात। तेव्हा शीलनिधी राजा नारदजींचं स्वागत करत पुढे येतो, आणि विश्वमोहिनी जी त्याची कन्या असते, उपवर झालेली असते, नारदजींच्या चरणी तिचं पण मस्तक ठेवतात, पाया पडायला लावतात। नारदजी तिला आशीर्वाद देतात, आणि विश्वमोहिनीचं रूप पाहताच नारदजी एकदम मोहित होऊन जातात। तर राजा शीलनिधि जो है नारद जी को पूछते हैं कि नारद जी आप हमें बता दीजिए कि हमारे कन्या के गुण अवगुण क्या है, इसको कैसे पति मिलेगा। तो बताते हैं जो यही बरही अमर सोई होई, समर भूमि तेहि जीत न कोई, सेवहि सकल चराचर ताई, बरई शीलनिधि कन्या जानी। अब नारद जी ने जो हाथ की रेखाएं देखकर भविष्य बताया, उसके अनुसार ये था कि इसके हाथ में ऐसे लिखा है कि जिनकी सारी चराचर जगत पूजा करता है वो स्वामी ही इसके पति होंगे। परंतु इन्होंने क्या बताया, जो मनुष्य इसके साथ विवाह करेगा वो जगत वंदनीय, जगत पूजनीय बनेगा, और संसार में उसको कोई नहीं जीत पाएगा। मतलब मोह के कारण वो सही भविष्य तक नहीं बता पाए। और ऐसे राजा ने उनका पूजन किया, दक्षिणा दी, और नारद जी वहां से जाने लगे। परंतु जब वहां से निकलने लगे तो मन कहाँ रह गया, उस विश्व मोहिनी के पास ही रह गया। विश्व मोहिनी को देख के इतने मोहित हुए, इतने मोहित हुए कि वो भगवान का नाम भूल गए, जप करना भूल गए। हर समय विश्व मोहिनी का ध्यान उनको आता, प्रत्येक क्षणी विश्व मोहिनीची आठवण त्यांना येते। तेव्हा गोस्वामी तुलसीदास जी म्हणतात, जब तब कछु न होई ते काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। कि जब तब सब कुछ भूल के ये सोचो कि अब कौन सा प्रयास करूं, क्या करूं जिससे वो कन्या मुझे पत्नी रूप में प्राप्त हो जाए। क्योंकि गीता जी में कहा है, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरंतया। मेरी माया इतनी भयंकर है, इतनी दुरंत है कि बड़े बड़े दिग्गज भी उसको जीत नहीं पाते हैं। उसको तो वही जीत पाता है जिसके ऊपर मेरी कृपा है। तो कबीरदास जी एक पद में गाते हैं, माँ